किसी ने सच ही कहा है कि भाग्य कभी आपके पास चलकर नहीं आता, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज श्रीवास्तव। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक उदास व्यक्ति की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास था और अपने घर के बाहर रो रहा होता है। बहुत देर तक घंटों से रो रहा होता है, कोई उसके पास पूछने नहीं जाता। थोड़ी देर बाद एक वहाँ से संत जी गुजरते हैं, तो वो संत महात्मा देखते हैं कि ये रो क्यों रहा है। उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमको क्या तकलीफ़ है, तुम रो क्यों रहे हो। तो उसने बताया कि मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया, जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, हर काम में असफल होता हूँ। मेरे पास ना सफलता है, ना धन है, ना दौलत है, किसी प्रकार का सुख नहीं है। तो संत महात्मा जी ने बोला कि मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम करो तो तुम्हारा भाग्य खुल सकता है। उसने बोला बताइए महाराज। उन्होंने बताया कि वो जो तुम्हारे घर के पास 100 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है, उसकी चोटी पर तुम्हारा भाग्य है। वहाँ चले जाओ और अपने भाग्य को अपने साथ ले आओ, सिंपल सा काम है। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं सुबह ही चला जाऊंगा। सुबह वो जल्दी जल्दी उठ करके अपने उस भाग्य के पास मिलने के लिए चला गया। रास्ते में पहुंचा, थोड़ी दूर ही चढ़ा था पहाड़ी पर कि उसे एक शेर दिखाई पड़ा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। तो जैसे ही उसने शेर को देखा तो वो डर गया। शेर ने कहा ठहरो, डरो मत, तुम मेरी सहायता करो। उसने कहा क्या हुआ तुम्हें। उसने कहा मुझे पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, क्या समस्या हो गई कि मैं यहाँ से हिल डुल नहीं पाता हूँ। तो तुम कुछ ऐसा बताओ मुझे जिससे मैं अपना इस बीमारी का हल ढूंढ सकूँ। तो उसने बोला मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ और मैं अपने भाग्य से मिलने के बाद आपको आपकी समस्या का हल बताऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम अपने भाग्य से ही पूछ लेना कि मैं कब ठीक होऊंगा, कब पहले जैसा मैं हो पाऊँगा। उसने कहा ठीक है। थोड़ी दूरी पर जाता है तो देखता है एक बहुत अच्छा झरना होता है। तो वो सोचता है चलो झरने के पास कुछ पानी पिया जाए। तो वो पानी पीने के बाद जैसे ही घूमता है तो उसके फलों के बगीचे पर एक नज़र पड़ती है। वहाँ जा कर के एक फल तोड़ के खाता है, बड़ा ही अजीब सा मुँह बना करके फल को थूक देता है। थोड़ी देर बाद फल का बगीचे का जो मालिक होता है वो आता है और कहता है कि यहाँ के सारे ही फल ऐसे ही कड़वे हैं। तो उसने पूछा कारण क्या है। उसने कहा कारण मुझे नहीं पता, मैं पूरी शिद्दत के साथ में यहाँ पर काम करता हूँ, अच्छे से इनको उगाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सारे फल कड़वे निकलते हैं। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने बोला कि मैं उस पहाड़ी की चोटी पर जा रहा हूँ अपने भाग्य को ढूंढने के लिए। तो उस बगीचे के मालिक ने कहा तुम अपने भाग्य के पास जा ही रहे हो तो मेरा एक सवाल है। उसने कहा बताओ। तो बगीचे के मालिक ने कहा कि तुम उनसे ये पूछ लेना कि मेरे बगीचे के फल कब मीठे होंगे। उसने कहा ठीक है। वो ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद उसे एक महल दिखाई पड़ा, बहुत ही सुंदर सा महल। उस महल में गया, उसने सोचा थोड़ी देर विश्राम करूंगा। विश्राम करने के लिए उस महल में जाता है तो देखता है कि वहाँ की जो रानी होती है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन वहाँ पर उसके अलावा बहुत ही कम लोग होते हैं। तो वो रानी जब उदास थी तो उसने पूछा तुम उदास क्यों हो। तो उस रानी ने कहा कि इस महल को संभालने वाला नहीं है, कोई राजा नहीं है, तो मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं कि कैसे सही होंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं बहुत दुविधा में हूँ। तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो उसने कहा मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तो रानी ने कहा तुम अपने भाग्य के पास जा रहे हो तो एक काम करो, मेरा एक सवाल है वो लेकर के चले जाओ। तो उसने बोला ठीक है, आप अपना सवाल बताइए। उसने कहा यही पता करके आओ कि मेरी ज़िंदगी कब अच्छी होगी। उसने कहा ठीक है। इतना बोल करके वो वहाँ से चला गया। वहाँ जैसे ही चोटी पर पहुँचता है, वाकई में एक भाग्य नाम का मनुष्य वहाँ पर खड़ा होता है। वो कहता है तुम मेरे भाग्य हो, तुम मेरे साथ चलो। तो भाग्य कहता है उससे मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। उसने कहा ठीक है। तो वो आगे आगे चलता है। तो जैसे ही नीचे पहुंचता है, धीरे धीरे करके सबके सवालों का जवाब देते देते शेर के पास पहुंचता है। शेर पूछता है क्या हुआ, सवाल का जवाब मिला। उसने कहा हाँ जवाब मिला है। तो उसने कहा बताओ। तो उसने कहा तुम्हारे साथ साथ में 2 और लोग थे जिनके मैं सवाल का जवाब दे करके आया हूँ। उसने पूछा कैसे, क्या सवाल थे। तो उसने पूरी गाथा बताई कि क्या क्या उसके साथ में घटित हुआ। तो शेर ने पूछा रानी को क्या जवाब दिया। उसने बोला रानी का जवाब ये था कि अगर कोई लड़का उससे शादी कर ले तो उसके सारे कष्ट मिट सकते हैं। तो उसने कहा फिर बगीचे के मालिक का क्या हुआ। तो उसने कहा बगीचे के मालिक का जवाब ये था कि जहाँ से झरना बह रहा होता वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना गड़ा होता, जिसकी वजह से पानी जो था वो गंदा हो जाता था। तो उसने बगीचे के मालिक ने और मैंने वहाँ से सोना हटवा दिया, जिसके करके उसके बगीचे में अच्छा शुद्ध पानी जाने लगा। और उस बगीचे के मालिक ने मुझसे सोना लेने के लिए कहा कि तुम अपना सोना ले लो और यहाँ ले जाओ अपना। तो मैंने उससे कह दिया कि मेरा तो पीछे मेरा भाग्य आ रहा है, मुझे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भाग्य आ रहा है, उसी के बाद मैं खुश हो जाऊँगा। तो शेर ने कहा मेरा जवाब क्या था। तो उसने कहा कि आपका जवाब ये था कि आप किसी भी एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति का अगर सर खा लें तो आपका जो ये हाल है वो एकदम सही हो जाएगा। शेर ने आओ देखा न ताओ और एक झपट्टा उसके सर पर मारा और बोला तुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। दोस्तों ये कहानी हमें ये सीख देती है
कि लाइफ में कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं और उस ट्रैक में आने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो होती हैं, बहुत सारे जो मौके होते हैं, उनको हम गंवा देते हैं। क्या पता कभी कौन सा मौका आपके लिए अच्छा हो जाए। तो हमें अपने भाग्य के सहारे नहीं बैठना, अपने कर्म करने, हर एक अपॉर्चुनिटी को अपनाइए और देखिए कि क्या पता उस अपॉर्चुनिटी में आपका भाग्य छिपा हो। कहते हैं कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, यानी एक साइकिल अगर आप देखते हैं तो उसमें दो पहिए होते हैं, उसी तरीके से कर्म और भाग्य भी दो पहिए होते हैं। कर्म आगे होता है, भाग्य पीछे का होता है। जिधर जिधर आप अपना कर्म ले जाते हैं, आपका भाग्य वैसा ही बनता चला जाता है। थैंक यू।